हारे का सहारा तुम, हारे हैं बचाओ तुम। नाव हमारी डोल रही है, आकर किनारे लगाओ तुम। बालक को हारने न देगा, ये विश्वास हमारा है। निर्बल को बल देना, बाबा काम तुम्हारा है। हारे के सहारे की जय। सभी श्याम प्रेमी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। सबसे पहले कल पूछे गए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देना चाहूँगा। कल पूछा गया था कि रामलला की जो मूर्ति अयोध्या में स्थापित होने वाली है, यानी कि 22 जनवरी को उद्घाटन के समय जो स्थापित होने वाली है, वो पूछा गया था। तो बहुत से सदस्यों को शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गया था कि बाहर एक बड़ी सी मूर्ति लगी है, शायद उसके बारे में पूछ रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, जिसने जो उत्तर दिया वो दोनों का ही सही माना जाएगा। तो बहुत सारे सदस्यों ने जो सही उत्तर लिखा था वो था 129.54 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न सेंटीमीटर में पूछा गया था। तो उसका एक्चुअली सही उत्तर होगा 129.54 सेंटीमीटर, जो कि लगभग 130 सेंटीमीटर के आसपास है। या जिन्होंने 130 भी लिखा है उनको भी मार्क्स दिया जाएगा। और बहुत सारे सदस्य इंचेज में लिखे हैं, शायद गूगल में देखे होंगे तो उनको इंचेज ही मिला होगा। तो 51 इंचेज बहुत सारे सदस्यों ने लिखा है। एक बार तो मन में आया था कि उनको आधा मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि कल का प्रश्न में शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गया था लोगों को, आप लोगों को। तो जिन्होंने 51 इंच लिखा है उनको भी सही माना जाएगा। और जिन्होंने बाहर जो एक बड़ी मूर्ति जो लगी हुई है, बड़ी वाली, हालांकि उसके बारे में नहीं पूछा गया था, फिर भी शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गया या मेरे पूछने में कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो बहुत से सदस्यों ने उस बड़ी मूर्ति के बारे में मान लिया। तो सेंटीमीटर में उसका उत्तर दिया था 25,101 सेंटीमीटर, जो कि 251 मीटर 251 मीटर उसकी हाइट है। तो 251 मीटर और 25,100 सेंटीमीटर जिन्होंने लिखा था उनको भी सही मान लिया जाएगा। यानी कि लगभग लगभग सभी के उत्तर को सही मानते हुए सभी को मार्क्स दिया जाएगा। और आज का प्रश्न नंबर 7। आज का प्रश्न पूछने से पहले मैं एक बात थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा कि चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि तब तक के लिए माहौल राममय होना चाहिए। पूरी दुनिया में राममय हो जाना चाहिए माहौल। तो मैं चाहूँगा कि प्रश्न भी सिर्फ राम से संबंधित आना चाहिए। तो कोशिश करूँगा कि 22 जनवरी तक जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे रामायण यानी कि राम से संबंधित ही पूछे जाएंगे, ताकि माहौल में राममय बना रहे। आप लोग भी राम से संबंधित प्रश्न के आसपास रामायण खोल के पढ़िए, या जो भी कीजिए वो आप लोग का काम है। मेरा काम प्रश्न पूछने को उत्तर देने का काम आप लोगों का, कहीं से खोजिए। तो आज से 22 जनवरी तक राम से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। हाँ, रविवार को एक अलग से प्रश्न पूछा जाएगा, वो तो आप लोग को पता ही है फिर। तो आज का प्रश्न नंबर 7। आज 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है आज के बाद से लगभग 22 जनवरी तक 2 ही प्रश्न पूछे जाए। कभी कभी 1 भी हो सकता है, कभी कभी 3 भी हो सकता है, वो एज पर सिचुएशन। तो आज का पहला प्रश्न नंबर 7A। रघुवंश शिरोमणि कमल नयन भगवान श्री राम जी का जन्म किस युग में हुआ था? प्रश्न एक बार फिर बोल रहा हूँ। रघुवंश शिरोमणि कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म किस युग में हुआ था? प्रश्न नंबर 2 7B।
वनवास गमन के दौरान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में कितने समय तक रहे थे? प्रश्न एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वनवास गमन के दौरान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में कितने दिनों तक रहे थे? यह आज का दूसरा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ध्यान से दीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा उत्तर देने में, क्योंकि और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, आप लोग कहीं से ढूंढिए उत्तर को, गूगल से, यूट्यूब से, या किसी परिचित से, किताबों में, रामायण में, कहीं से भी ढूंढिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि गूगल का दिया हुआ उत्तर हर बार सही नहीं होता। आप लोग सोचते हो या कहीं से गूगल से या कोई टीवी सीरियल वगैरह से कुछ क्लिप वगैरह निकाल के दे दोगे, या कोई पिक्चर की शूटिंग का बीच का हिस्सा दे दोगे, दिखा दोगे कि ये लिखा हुआ है। सही होता है लेकिन हर बार सही नहीं है। तो आप लोग अगर हो सकता कहीं से, यूट्यूब से या कहीं गूगल से या कोई पिक्चर की कोई हिस्सा से या कोई टीवी सीरियल का कहीं हिस्सा से कोई क्लिप लेके आ जाओगे कि लिखा हुआ ये, इस क्लिप में ये लिखा हुआ है। बहुत बार सही होता है लेकिन हर बार सही नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं से कोई क्लिप उठा के ले आओगे, बोलोगे ये लिखा हुआ देख लीजिए। फिर बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बार सही होता है लेकिन हर बार सही नहीं होता। तो प्रामाणिक होना चाहिए उत्तर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले प्रश्नों के समय। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राम।